नमस्कार दोस्तों, जीके ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान के ज्योग्राफी में पिछली क्लासों में हमने उद्योगों का वर्गीकरण, उनकी नीतियां, औद्योगिक नीतियां, उनका हमने अध्ययन किया है। आज की क्लास में हम क्या करते हैं कि जो हमने उद्योगों का वर्गीकरण हमने प्रस्तुत किया था एक रेखा चित्र के द्वारा, उसमें से हम क्या करते हैं बारी बारी से प्रत्येक उद्योग का अध्ययन करते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो उद्योग लेते हैं वो कौन सा लेंगे? सूती वस्त्र उद्योग लेंगे, क्योंकि ये जो सूती वस्त्र उद्योग है ये राजस्थान का काफी इंपॉर्टेंट उद्योग माना जाता है। अर्थात कह सकते हैं भारत के संदर्भ में पढ़ें तो बहुत प्राचीन उद्योग है। तो सबसे पहले इसी को लेते हैं। हम बात करेंगे इसकी सूती वस्त्र उद्योग की। तो सूती वस्त्र उद्योग को अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं किस बेस क्या है इसका, तो आप कह सकते हैं कृषि आधारित उद्योग है। कौन सा उद्योग है? कृषि आधारित परंपरागत उद्योग। प्रश्न पूछ लिया जाए सूती वस्त्र उद्योग है, उसका बेस क्या है? तो बेस क्या बोलोगे आप? कृषि आधारित। मतलब किस पर आधारित है? तो कृषि आधारित। और ये क्या है कि परंपरागत उद्योग है, मतलब ये बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। अगर इसकी बात करते हैं भारत में, तो भारत में आधुनिक उद्योगों की बात करें तो भारत में प्रथम सूती मिल है वो कब लगी थी? 1818 में। कब लगी थी? 1818 में। कहां पर? फोर्ट ग्लास्टर जो कहां है उस समय कह सकते हैं कलकत्ता। कहां पर था? कलकत्ता में। और ये जो मिल थी ये क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। अर्थात इसको लगाया लेकिन इसमें कोई खास बेनिफिट नहीं मिला, इसलिए हम कह सकते हैं ये उद्योग पहला क्या हो गया? मिल असफल हो गई। भारत में सफल मिल अर्थात कह देख सकते हैं सफल प्रथम मिल है वो कहां लगी थी? मुंबई में। मुंबई में कब? 1854 में लगी। किसने लगाई थी? कवासजी डावर्ट। देखो प्रश्न यहाँ ऐसे आएगा कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कब लगी? 1818 में। कहां पर? फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में लगी, जो असफल थी। प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल, सफल सूती वस्त्र मिल कहां लगी थी? तो आपका आंसर क्या होगा? मुंबई में। कब? 1854 में। मुंबई में सर्वाधिक क्या हुआ है? सूती वस्त्र मिल का विकास हुआ है। अर्थात कह सकते हैं सर्वाधिक विकास वो कहां पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। इसलिए मुंबई को क्या कहते हैं? वस्त्रों की राजधानी अर्थात वस्त्र राजधानी कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग है ये एक ऐसा उद्योग है जो क्या करता है? सर्वाधिक रोजगार का क्या करता है? प्रदान करता है। सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? तो कौन सा काम माना जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग है, जो क्या करता है? लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं किसकी? राजस्थान की। तो राजस्थान में अगर बात की जाए वर्तमान में 34 क्या है? स्पिनिंग मिल है। कितनी मिलें हैं? वर्तमान में 34 स्पिनिंग मिलें हैं, जिसमें से 14 स्पिनिंग मिलें हैं वो कहां पर हैं? भीलवाड़ा में। कहां पर हैं? भीलवाड़ा में। इसलिए भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। टोटल मिले राजस्थान में कितने वर्तमान में? 34। और 34 है, 14 कहां पर है? भीलवाड़ा में। इसलिए क्या कहते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा को? राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। मतलब सर्वाधिक विकास कहां हुआ है? भीलवाड़ा में हुआ है। भीलवाड़ा को फरवरी 2009 में, कब? फरवरी 2009 में वस्त्र निर्यातक शहर का क्या दिया गया?
दर्जा दिया गया। अतः आप कहना कि फरवरी 2009 में भारत सरकार द्वारा वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा किसे दिया गया है, तो भीलवाड़ा को दिया गया है। और भीलवाड़ा राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे ये दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इतना भीलवाड़ा को दिया गया है। भीलवाड़ा में ही क्या लगा हुआ है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, ये भी सेंटर की बात की जाए तो ये भी कहां पर है, भीलवाड़ा में ही है। अब बात करते हैं राजस्थान में उद्योगों की, तो बात करके कि पहला उद्योग राजस्थान में कब लगा, 1889 में। कब लगा था, 1889 में। और राजस्थान के गठन तक, राजस्थान गठन कब हुआ था, 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। 1889 से लेकर के 1956 तक जो राजस्थान में 11 वृहत उद्योग थे, उसमें से 7 क्या थे, सूती वस्त्र उद्योग थे। तो हम कितने उद्योगों को पढ़ेंगे, 7 सूती वस्त्र उद्योगों का अध्ययन करेंगे 1889 से लेकर 1956 तक। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? अगर दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर चलते हैं आगे उद्योगों की। अब बात करते हैं उन उद्योगों की जो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग में लगे हैं। कब से कब तक है, 1889 से लेकर के 1956 तक। तो 1889 में पहला लगा था और 1956 में हमारा क्या हुआ था, गठन। उस समय तक राजस्थान में कितने लगे थे, 7 सूती वस्त्र उद्योग लगे थे। तो हम क्या करते हैं, उन 7 सूती वस्त्र उद्योगों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो उद्योग था वो कौन सा लगा था, कब, 1889 में। कब लगा था, 1889 में। कौन सा था, दी कृष्णा मिल लिमिटेड। दी कृष्णा मिल लिमिटेड ये लगा था। कहां लगा ये, राजस्थान में, ब्यावर में। कहां लगा था, ब्यावर में। और ब्यावर कहां है, अजमेर में। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कब व कहां लगा था, कौन सा था। कब लगा था, 1889 में। कौन सा, दी कृष्णा मिल लिमिटेड। और कहां है, ब्यावर, अजमेर में। कृष्णा मिल लिमिटेड उद्योग है, इसको लगाने में जो सहयोग था वो किसका था, कर्नल डिनिक्सन व दामोदर राठी के द्वारा इस उद्योग को क्या किया गया, निर्मित तथा इस उद्योग की आधारशिला रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी, कर्नल डिनिक्सन व दामोदर राठी के द्वारा, पहला। दूसरा जो उद्योग था वो राजस्थान में 17 वर्ष बाद में 1906 में। कौन सा, कब लगा, 1906 में। और नाम क्या था इसका, एडवर्ड मिल लिमिटेड। एडवर्ड मिल लिमिटेड जो निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। और कहां पर किया गया था, ये भी ब्यावर में। ब्यावर कहां, अजमेर में। निजी क्षेत्र में स्थापित करने वाला दूसरा उद्योग था और इसकी स्थिति भी कहां थी, ब्यावर में ही थी। कब लगा था, 1906 में। तीसरा उद्योग था वो कब लगा था, 1925 में। और ये कौन सा था, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी मिल लिमिटेड। और ये भी कहां लगा था, ब्यावर में ही लगा था, जो अजमेर में स्थित है। राजस्थान में लगने वाले सूती वस्त्र उद्योग के जो प्रथम 3 उद्योग थे, वह कृष्णा मिल लिमिटेड, एडवर्ड मिल लिमिटेड और महालक्ष्मी मिल लिमिटेड, इन तीनों की जो स्थिति थी वो कहां थी, ब्यावर में था। तीनों उद्योग राजस्थान के अजमेर जिले में लगे थे।
इसके बाद में नंबर 4 पर जो उद्योग लगा था वो कौन सा लगा था, कब लगा था, 1938 में। कब लगा था, 1938 में। और उद्योग का नाम क्या था, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। कहाँ लगा ये, राजस्थान का नाम मैनचेस्टर, भीलवाड़ा, अर्थात भीलवाड़ा में लगा था कौन सा उद्योग, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल लिमिटेड। कब, 1938 में। फिर 5वां उद्योग 1942 में उम्मेद मिल लिमिटेड। और ये कहाँ लगा था, पाली में। राजस्थान के किस जिले में लगा था ये, पाली में। उम्मेद मिल लिमिटेड है, ये उन 7 उद्योगों में से सबसे बड़ा उद्योग था, अर्थात सबसे बड़ी मिल। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में लगने वाले जो 7 सूती वस्त्र उद्योग थे उसमें सबसे बड़ा कौन सा था, तो कौन सा था वो, उम्मेद मिल लिमिटेड। कब लगा, 1942 में। और कहां पर लगा था ये, पाली में लगा था, जो राजस्थान का क्या था, सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल थी। ठीक है। इसके बाद नंबर 6 कब लगा, 1946 में। क्या नाम था इसका मिल का, शार्दुल टेक्सटाइल मिल लिमिटेड। और ये कहाँ लगा, उत्तरी राजस्थान में, अर्थात गंगानगर जिले में क्या हुआ था, इसकी अवस्थिति लगी थी। भारत आजाद होने से पहले राजस्थान में कितने थे, 6 सूती वस्त्र उद्योग थे। 7वां जो सूती वस्त्र उद्योग था भारत आजाद होने के बाद में, अर्थात राजस्थान गठन से पहले, बात कब की जाए, 1956 में लगा था। और कौन सा उद्योग लगा था, कोटा टेक्सटाइल लिमिटेड। तो आप बता सकते हैं कि कोटा टेक्सटाइल लिमिटेड कौन से जिले में अवस्थित हो सकती है इसकी, कोटा में। कहां पर, कोटा में। ठीक है, इतना। इस प्रकार से ये राजस्थान में लगने वाले सूती वस्त्र उद्योग कितने थे, 7 थे, जो 1989 से लेकर 1956 के बीच में राजस्थान में अवस्थित हुए थे। कितने थे उस समय, 11 वृहत उद्योग थे, जिसमें से 7 कौन से थे, सूती वस्त्र उद्योग, जिनको आपने यहाँ पर बोर्ड पर देखा है आपने। ठीक है, क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन उद्योगों की। तो स्वामित्व के आधार पर इन उद्योगों को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। जैसे हम उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर 3 में बांटते हैं, एक तो सार्वजनिक उद्योग, दूसरा सहकारी उद्योग, और तीसरा निजी क्षेत्र के उद्योग। तो हम ये सबसे पहले ये देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कौन से थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग या सार्वजनिक उद्योग राजस्थान में बात की जाए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की, तो कितने उद्योग हैं, 3 उद्योग। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 उद्योग हैं, जो वर्तमान समय में क्या है, ऐसा पर कह दिए अर्थात बंद पड़े हुए हैं। अब देखो 3 उद्योग कौन कौन से हैं। पहला उद्योग है सार्वजनिक क्षेत्र का, कौन सा, नंबर 2 मिल थी कौन सी, एडवर्ड मिल। कौन सी, एडवर्ड मिल। और ये कहां पर है, ब्यावर। पहले निजी क्षेत्र में थी, बाद में कौन सी हो गई थी, सार्वजनिक में। इसको बता देंगे अभी पूरा इसका डिटेल। दूसरी थी वो कौन सी, महालक्ष्मी मिल। ये भी कहां है, ब्यावर में। कहां पर है, ब्यावर में। और जो तीसरी मिल थी वो कौन सी थी, विजय कॉटन मिल
विजय कॉटन मिल, ये कहाँ पर है? विजयनगर। ठीक, अब देखो इन तीनों की बात की जाए, इसकी इन तीनों मिलों की बात की जाए तो ये कौन से सेक्टर में थी? प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन एनटीसी, कौन? एनटीसी, एनटीसी बोले तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम, एनटीसी द्वारा 1974 में क्या किया गया? इनको अधिकृत किया गया, अधिकृत किया गया। याद रखना, ये जो 3 सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं, इन मिलों को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत अर्थात कब लिया गया था? तो आप कह सकते हैं 1974 में। किसके द्वारा? एनटीसी मतलब राष्ट्रीय वस्त्र निगम है, उसके द्वारा 1974 में इनको क्या कर लिया गया था? अधिकृत कर लिया गया था। एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल और कौन सी? विजय कॉटन मिल। ठीक है इतना। ये 3 मिलें कौन सी हैं? सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें। फिर उसके बाद में बात करें कौन सी? सहकारी कताई मिल लिमिटेड, नहीं मिल, सॉरी, सहकारी कताई मिल कौन कौन सी हैं? तो सहकारी कताई मिल है राजस्थान में, वो भी कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। अब देखो पहली कौन सी है? राजस्थान सहकारी कताई मिल कहां पर है? ये है गुलाबपुरा में, गुलाबपुरा। और गुलाबपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। और इस मिल की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। कब की गई थी? 1965 में। प्रश्न पूछ लिया गया कि सहकारी क्षेत्र की प्रथम कताई मिल कौन सी थी? तो राजस्थान सहकारी कताई मिल थी। कहां पर खोली गई? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। और स्थापना कब की गई उसकी? 1965 में की गई थी। फिर बात की जाए किसकी? नंबर 2 तो कौन सी है? गंगापुर सहकारी कताई मिल। और ये कहां पर है? गंगापुर में। कहां पर है? गंगापुर में, जो भीलवाड़ा में क्या है? स्थित है। भीलवाड़ा में स्थित है। कब की गई इसकी स्थापना? 1981 में स्थापना की गई थी। नंबर 3 है, वो कौन सी है? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड। और ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1978 में। कब की गई थी? 1978 में। इस प्रकार से राजस्थान में कितनी मिलें हो गई? 3 सहकारी कताई मिलें हो गई हैं। अब इन 3 सहकारी कताई मिलों को हम बात करें कब की? 1 अप्रैल 1993 में तीनों को मिलाकर किसकी स्थापना की गई? स्पिन फेड की क्या की गई? स्थापना की गई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सहकारी जो मिलें हैं उनको मिलाकर के किसकी स्थापना की गई है? तो किसकी की गई थी? स्पिन फेड की स्थापना की गई थी। स्पिन फेड का मतलब क्या होता है? राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड, इसकी क्या की गई? स्थापना कब? 1 अप्रैल 1993 को। किन किन को मिलाकर की गई थी? राजस्थान सहकारी कताई मिल, गंगापुर और श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, इन तीनों को मिलाकर के स्पिन फेड की क्या कर ली गई? स्थापना कर ली गई। ठीक है। अब देखते हैं राजस्थान के कुछ ऐसे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें तो
राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो आप याद रखना किसको कहा जाता है? भिवाड़ी को। कहाँ है? अलवर। राजस्थान का नवीन चेस्टर किसे कहा जाता है? किसे? भिवाड़ी को कहा जाता है। आगे है पावरलूम ग्लास्टर। कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं। पावरलूम ग्लास्टर। ग्लास्टर का दर्जा है वो किसे दिया गया है? भीलवाड़ा को दिया गया है। किसको दिया गया है? भीलवाड़ा को दिया गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो काफी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और एक प्रश्न और है जो पूछा गया है, वो कौन सा है? अप्रैल सिटी किसे कहा जाता है? अप्रैल सिटी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलवर को। अप्रैल सिटी, अलवर, पावरलूम ग्लास्टर, भीलवाड़ा, नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भिवाड़ी को कहा जाता है। और कंप्यूटर डिजाइन सेंटर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक विकास हुआ है। ठीक है। इसके बाद में नंबर तीसरी जो मील आती है वो कौन सी आती है? निजी क्षेत्र की मील अब देखो निजी क्षेत्र की जो मिलें हैं उनमें कौन सी मिलें आएंगी? सार्वजनिक और सहकारी मिलों को छोड़ करके राजस्थान की जितने भी मिलें हैं वो सारी कौन से क्षेत्र की मिलें हैं? निजी क्षेत्र की मिलें हैं। ठीक है, इतना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।